हेलो बीटीएस आर्मीज, जैसा कि आप सबको पता है अभी हमारे आरएम का गाना आने वाला था कम बैक टू मी और उसकी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो फाइनली रिलीज हो चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया भर की आर्मीज काफी एक्साइटेड हैं और गाने पर धड़ाधड़ व्यूज जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। 5-6 मिनट में ही 3-4 लाख से ऊपर व्यूज आरएम को गेन हो गए थे। लेकिन आर्मीज, इस सॉन्ग का मतलब क्या है, इस सॉन्ग में क्या हुआ है, वो सब कुछ हिंदी में जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो जैसा कि आप सबको पता है, सॉन्ग के रिलीज होने से पहले ही ये बात रिलीज हो चुकी थी कि आरएम के इस सॉन्ग में काफी सारे हीरो हीरोइंस दिखने वाले हैं। उनके साथ एक फीमेल लीड कैरेक्टर भी दिखेंगी जिनका नाम किम मीना है। और फाइनली इस सॉन्ग को देखने के बाद आर्मीज को काफी अच्छा लगा, क्योंकि इस सॉन्ग में ना सिर्फ और सिर्फ आरएम की वाइफ ही नहीं दिखाई है, बल्कि उनकी एक छोटी सी बेटी भी दिखाई है, जो कि आर्मीज के लिए काफी शॉकिंग था। सभी लोगों को लगा था कि सॉन्ग की वाइब्स रोमांटिक होंगी और आरएम और उसकी जो फीमेल लीड है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में होगा, बट सॉन्ग काफी डिफरेंट है। तो दोस्तों, सॉन्ग जब स्टार्ट होता है तो आरएम एक सीरियस सी सिचुएशन में बैठे होते हैं, जहां पर उनके फ्रेंड उनको एक सिगरेट ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन वो रिफ्यूज कर देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आरएम के जस्ट बगल में बैठे हुए दो लोग किस कर रहे होते हैं। मतलब ये तो काफी अनएक्सपेक्टेड था आर्मीज के लिए सॉन्ग के स्टार्ट में ही। लेकिन उसके बाद लाइंस आती हैं, आई टोल्ड यू आई एम फाइन टुनाइट, और मैं अच्छा हूँ, स्प्रिंग हमेशा से यही रहती है, मैं उसकी आंखों में सोना चाहता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, जैसे तुम पहले आते थे, जैसे तुम होते थे वैसे ही रहो, मैं इसके बारे में भूल जाऊंगा, मुझे सोचना भी नहीं है कि इस समय क्या चल रहा है, मैं शावर लेना भी भूल गया हूँ और मुझे अपना मुंह धोना भी एक वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। लेकिन तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पास वापस आ जाओ जिस तरीके से तुम पहले आते थे। तो लाइंस तो काफी सैड है, काफी ज्यादा इस टाइप की लग रही है, लेकिन इस टाइम में जो लाइंस के साथ साथ सीन चल रहे थे वो भी सैड थे, क्योंकि आरएम एक रूम में जाते हैं जहाँ पर उनको अपनी वाइफ और बेटी दिखते हैं हैप्पीली ब्रश करते हुए। लेकिन आरएम इतने सीरियस होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि वहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, आरएम अपनी वाइफ से लड़ते हुए नजर आते हैं। लड़ भी क्या रहे थे, उनकी वाइफ उनके ऊपर कपड़े फेंक के मार रही थी, लेकिन आरएम उसे संभाल नहीं पा रहे थे। उसी तरीके से आरएम बार बार किसी अलग अलग जगह पे चले जा रहे थे। जिस तरीके से वो अचानक से एक छोटे से बच्चे बन गए और उनके मम्मी पापा जो थे वो उनको प्यार कर रहे थे, फिर अचानक से आरएम की आंख खुली तो वो वापस अपने टाइम में आ गए। बेसिकली ये पूरा सॉन्ग है ही इस बारे में, जहाँ पर आरएम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से कई बार आप ना किसी गलत जगह पर चले जाते हो, जबकि सब चीज़ें ठीक होती हैं, जगह भी ठीक होती है, लेकिन या तो आप गलत इंसान होते हो या फिर वो सिचुएशन सही नहीं होती है। उसी तरीके से फिर आरएम की लाइंस फिर से आती हैं कि मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ, तुम मेरा पेन हो, तुम मेरा डिवाइन हो। और फिर वही सेम लाइंस रिपीट हो जाती हैं कि मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ, कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा पेन और डिवाइन हो। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ सॉन्ग में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि धीरे धीरे देखा जाता है कि जिन मोमेंट्स पर आरएम काफी सैड थे ना, अचानक से उन्हीं मोमेंट्स को देखकर आरएम को हंसी आने लगती है, क्योंकि उसे एक लड़की मिलती है जिससे बातें कर कर आरएम को काफी अच्छा लगने लगता है। और उसके बाद आरएम जिन भी जगहों पर पहले से बैठे थे वहीं पर खुश होने लग जाते हैं, जिन लोगों को वो रिजेक्ट कर रहे थे वहीं पर उनके साथ खुशी से रहने लग जाते हैं, अपनी वाइफ और छोटी सी बेटी के साथ रहने लग जाते हैं, अपनी वाइफ जिनसे वो लड़ रहे थे उन्हीं से अच्छे से बोलने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आरएम का सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है कि सब कुछ हमारे माइंड पर डिपेंड करता है, हम सिचुएशन में सैड भी हो सकते हैं और हैप्पी भी हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि आपको आरएम का ये सॉन्ग कैसा लगा, और आरएम की बेटी, उनकी वाइफ को देखकर आपको कैसा लगा, जाने से पहले ज़रूर बताओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।